विद्यार्थियों, कक्षा 12 के हिंदी अनिवार्य में पहला पाठ हमारा चल रहा था संतवाणी, और संतवाणी में हम सूरदास जी को और तुलसीदास जी को, इन दो कवियों को हम पढ़ चुके थे। अब बात आती है तीसरे कवि, इसमें हैं आप लोगों के कृपाराम खड़िया जी। और कृपाराम खड़िया जी के बारे में आप लोगों को हमने पहले बता दिया था, लेकिन थोड़ा एक बार पुनः प्रकाश डाल दूं कि कृपाराम खड़िया जी राजस्थानी भाषा के लेखक हुए हैं और मूल रूप से एक राजा कहिए या जागीरदार कहिए, जागीरदार थे। इनका एक सेवक था राजिया, और उस राजिया के कोई संतान नहीं थी। संतान न होने के कारण राजिया बहुत दुखी रहता था। तो कृपाराम जी ने के मन में विचार आता है कि क्यों न कोई ऐसे साहित्य का सृजन किया जाए जिससे राजिया का नाम अमर हो जाए। और उन्होंने राजिया को संबोधित करते हुए कुछ सोरठों का और दोहों का, दोहा कह लीजिए, सोरठा कह लीजिए, दोनों ही नामों से इनका काव्य प्रचलित है। राजियारा दोहा या राजियारा सोरठा, दोनों ही नामों से जाना जाता है। उनकी रचना की, और जिसके कारण राजिया कृपाराम जी से भी ज़्यादा प्रसिद्ध हो गए। तो कृपाराम खड़िया जी ने राजस्थानी भाषा में ये दोहे लिखे हैं, जिनमें से पहला दोहा है, उपजावे अनुराग कोयल मन हरखित करे। उपजावे अनुराग कोयल मन हरखित करे, कड़वो लागे काग रसना रागुण राजिया। अपने सेवक राजिया को संबोधित करते हुए यहाँ कृपाराम खड़िया जी कहते हैं कि हे राजिया, कोयल अपनी मीठी वाणी को बोल करके प्रत्येक व्यक्ति को अपनी ओर आकर्षित करती है। मुख ऊपर उपजावे अनुराग, अनुराग मीन्स प्रेम, अर्थात प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में वो अपने लिए प्रेम जागृत कर लेती है। कोयल मन हरखित करे, कोयल प्रत्येक व्यक्ति के मन को प्रसन्न चित्त कर देती है। हरखित, हरखित का मतलब प्रसन्न चित्त। कड़वो लागे काग रसना रागुण राजिया। तो देखिए इसमें, इस पंक्ति में पहले आए हुए कुछ शब्दों का मैं आप लोगों को यहां लिख देता हूं। पहला शब्द है अनुराग, और अनुराग मीन्स होता है प्रेम। दूसरा शब्द आया है हरखित, हरखित, और हरखित का अर्थ होता है हर्षित। या प्रसन्न। काग, और काग मीन्स होता है कौवा। रसना, रसना मीन्स होती है जीव
या फिर जिह्वा। जिह्वा, ठीक है। ये कुछ शब्द आए हैं। अब इसका हिंदी अर्थ जान लीजिए कि उपजावे अनुराग। कोयल प्रत्येक व्यक्ति के मन में अपने लिए प्रेम जागृत कर देती है। अनुराग मीन्स प्रेम, प्रेम जागृत कर देती है और सभी को अपनी ओर आकर्षित कर लेती है, सबके मन को प्रसन्नचित कर लेती है। कड़वो लागे काग, जबकि कौवा जो होता है उसकी वाणी प्रत्येक व्यक्ति को कड़वी प्रतीत होती है। ये सब रसना अर्थात जीव के गुण हैं। अब इसको आप थोड़ा सा व्याख्यात्मक रूप से सुन लीजिए। कवि का कहने का आशय है कि वाणी अर्थात बोली एक ऐसी वस्तु होती है कि जिससे हम दुश्मन व्यक्ति को भी अपना मित्र बना सकते हैं और मित्र को हम अपना शत्रु बना सकते हैं। ठीक उसी प्रकार से कि जिस प्रकार से कोयल मीठी वाणी बोल करके अपनी ओर सभी को आकर्षित कर लेती है, सभी का मन आनंद से भर जाता है, और जबकि कौवा जब बोलता है तो सभी लोग उसकी कर्कश आवाज को सुनना नहीं चाहते, उसे धुतकार देते हैं। ठीक उसी प्रकार से अगर हम किसी से कड़वा बोलेंगे, कड़ी वाणी में बात करेंगे, तो वह हमसे कभी भी मित्रता स्थापित नहीं कर सकता। तो ये इसमें ऐसा कहने के लिए कहा गया है कि हमें हमेशा प्रत्येक व्यक्ति के साथ मधुर व्यवहार करना चाहिए और मीठी वाणी में बोलना चाहिए। दूसरा है काली घड़ी कुरूप कस्तूरी कांटा तुले, शक्कर घड़ी बड़ी स्वरूप रोड़ा तुले राजिया। तो अब देखिए इसमें स्वरूप शब्द आया है। स्वरूप, तो स्वरूप का मतलब सुंदर। स्वरूप का मतलब सुंदर। और रोड़ा, रोड़ा शब्द आया है, आंचलिक शब्द है, राजस्थानी भाषा का है, डिंगल भाषा का। रोड़ा, रोड़ा मीन्स होता है पत्थर। अब देखिए आप कि काली घड़ी कुरूप कस्तूरी कांटा तुले। कृपाराम खड़िया जी राजिया को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे राजिया, कस्तूरी रंग में बहुत ही काली होती है। कस्तूरी नामक एक पदार्थ होता है जो सुगंधित होता है। तो सुगंधित होने के कारण, मूल्यवान होने के कारण सोने और चांदी जिस कांटे से तोले जाते हैं उस कांटे से कस्तूरी नामक पदार्थ को तोला जाता है। जबकि शक्कर देखने में बहुत ही सुंदर होती है, लेकिन फिर भी उसे रोड़ा तुले राजिया, पत्थरों के बांटों से तोला जाता है। तो कृपाराम खड़िया जी, उन्हें एक बार व्याख्यात्मक रूप से सुन लीजिए। कृपाराम खड़िया जी इस दोहे के माध्यम से यह बताना चाहते हैं कि हे राजिया, इस संसार में गुणों की महत्ता बहुत अधिक है। जिस व्यक्ति में या जिस वस्तु में गुण होते हैं उसे मूल्यवान समझा जाता है। ठीक कस्तूरी की तरह कि जिस प्रकार से कस्तूरी देखने में बहुत काली होती है, लेकिन फिर भी सोने और चांदी के जिस तराजू से या कांटे से तोले जाते हैं उससे उसे तोला जाता है। जबकि शक्कर देखने में बहुत ही सुंदर होती है, लेकिन फिर भी वो पत्थर के बांटों से तोली जाती है। तो अपनी गुणों की महत्ता के कारण कस्तूरी को मूल्यवान इसमें बताया गया है। इस दोहे में अन्योक्ति अलंकार का प्रयोग हुआ है। अब देखिए अगला लेते हैं हम। डूंगर जलती लाय जोबे सारो ही जगत। डूंगर जलती लाय
जो वे सारो ही जगत पर जलती निज पाए, पर जलती निज पाए रति न सूझे राजिया। तो देखिए कहा है डोंगर जलती लाए, लाए, लाए मीन्स अग्नि या आग कह लीजिए। डोंगर, डोंगर मीन्स पहाड़। पाए मीन्स पैर और रति मीन्स थोड़ी भी। रति मीन्स थोड़ी सी या जरा सी, ठीक है। अब देखिए कृपाराम खड़िया जी इस दोहे का माध्यम से अपने सेवक राजिया को संबोधित करते हुए लोक व्यवहार की बातें बतला रहे हैं और कहते हैं कि हे राजिया, समझा रहे हैं उसे कि हे राजिया, डूंगर, डूंगर मीन्स पहाड़, पहाड़ के ऊपर जलती हुई लाए, लाए मीन्स अग्नि, पहाड़ के ऊपर जलती हुई अग्नि को प्रत्येक व्यक्ति देख लेता है, अर्थात प्रत्येक व्यक्ति संसार के सभी मनुष्य उसे देखते हैं। पर जलती निज पाए, लेकिन अपने पैरों के पास में लगी हुई अग्नि को कोई नहीं देख पाता है। ये इसका सीधा अर्थ हुआ। अब इसे व्याख्यात्मक रूप से हम देखेंगे और सुनेंगे। तो देखिए कृपाराम खड़िया जी अपने सेवक राजिया को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे राजिया, इस संसार के लोग इस प्रकार के हैं कि वो स्वयं में जो बुराइयां हैं या अपने आसपास जो बुराइयां हैं उन बुराइयों की ओर ध्यान नहीं देते, जबकि दूसरे की बुराई को वो दूर से ही देख लेते हैं। ठीक उसी प्रकार से कि जिस प्रकार से पहाड़ पर लगी हुई अग्नि को संपूर्ण संसार आंखें फाड़ फाड़ कर देखता है, लेकिन अपने पैरों के पास लगी हुई अग्नि को कोई नहीं देखता है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि मनुष्य को हमेशा अपने दुर्गुणों के बारे में, अपनी बुराइयों के बारे में पहले देखने का प्रयास करना चाहिए, बाद में हम किसी दूसरे के ऊपर टीका टिप्पणी कर सकते हैं, अन्यथा हमें टीका टिप्पणी करने का कोई अधिकार नहीं है। तो इसके माध्यम से यह संदेश इसमें दिया गया है। अगला जो दोहा है कृपाराम खड़िया जी का, वो है मतलब री मनवार चुपके लावे चूरमो। मतलब री मनवार चुपके लावे चूरमो, बिन मतलब मनवार राव न अपावे राजिया। तो देखिए मनवार, मनवार शब्द इसमें आया है। जिसे हम कह सकते हैं मनुहार या निवेदन कह सकते हैं, निवेदन, चापलूसी जिसे कहा जाता है। एक शब्द आया इसमें राव। तो राव का मतलब देखिए रावड़ी, राजस्थानी भाषा में होता है। वैसे राव कहा जाता है गन्ने के रस से
बना पतला गुड़ राव कहलाता है। दोनों ही अर्थ होते हैं इसके, तो दोनों से ही इसका अर्थ लिया जा सकता है। अब देखिए आप, मतलब री मनवार चुपके लावे चूरमो। तो देखिए कहा गया है कि मनुष्य का जब किसी से मतलब होता है, मनुष्य का जब किसी से मतलब होता है, अर्थात उसे उसकी मनुहार करनी होती है, अपना कोई काम निकलवाना पड़ता है, तो वो उसे चुप चुप के चूरमा जैसा स्वादिष्ट भोजन खिलाने का प्रयास करता है, अर्थात उसे खिलाता है बिन मतलब मनवार। लेकिन जब उसका कोई दूसरे व्यक्ति से कोई मतलब नहीं होता, अर्थात किसी प्रकार का कोई काम उससे नहीं निकलवाना होता है, तो वो उसे राव मीन्स रावड़ी, अब रावड़ी से अर्थ लेंगे तो रावड़ी भी उसको खाने के लिए नहीं देता है। या फिर गन्ने के रस से इसका अर्थ लें पतले गुड़ से, तो कहने का तात्पर्य यह है कि चूरमे की तो क्या चले, वो उसे गन्ने के रस से बना हुआ राव नामक जो पदार्थ है वो भी खाने के लिए नहीं देता है। तो दोनों ही अर्थ से इसका अर्थ निकाला जा सकता है। अब इसको व्याख्यात्मक रूप से हम अगर लें तो इस तरीके से लेंगे कि कृपाराम खड़िया जी अपने शिष्य राजिया से कहते हैं कि हे राजिया, इस संसार में लोग जब किसी से अपना मतलब निकलवाना होता है तो उसके चुपके चूरमे जैसे स्वादिष्ट पदार्थ का भोजन कराने के लिए तत्पर हो जाते हैं, अर्थात उसे भोजन कराते हैं। और जब उनसे कोई मतलब नहीं होता है तो उसे राव जैसा सामान्य पदार्थ भी खाने को नहीं देते हैं। तो इस संसार में लोग अपना काम निकलवाने के लिए आदर और सत्कार करते हैं, अन्यथा जब उनका काम नहीं होता तो वे हमें जरा से भी नहीं पूछते हैं। अब अगला वो देखिए इनका कि मुख ऊपर मिठियास घटमाई खोटा घड़े, इसरासु इखलास राखजे नहीं राजिया। मुख ऊपर मिठियास घटमाई खोटा घड़े, घट हृदय या मन, खोटा बुरा और इसरासु इखलास, इखलास इखलास है या इखलास है? इखलास ही है। इखलास का मतलब होता है अपनत्व या मित्रता। तो ऐसे व्यक्तियों से हमें किसी प्रकार का अपनत्व या मित्रता नहीं रखनी चाहिए। कैसे व्यक्तियों से? देखिए कहा है कि मुखों पर मिठियास, जो हमारे मुख के ऊपर तो हमसे मीठी मीठी बातें करते हैं, घटमाई खोटा घड़े, लेकिन हमारे बारे में ही अपने हृदय के अंदर हमारे बारे में बुरा सोचते हुए रहते हैं, अर्थात हमारे बारे में बुरी बुरी धारणाएं लेकर के बैठे हुए होते हैं। इसरासु इखलास, ऐसे व्यक्तियों से हमें कभी भी मित्रता या अपनत्व की भावना नहीं रखनी चाहिए, ऐसा इसमें कहने का प्रयास किया गया है। अब व्याख्यात्मक रूप से इसको सुन लीजिए एक बार।
कि कवि कृपाराम खड़िया अपने सेवक राजिया को संबोधित करते हुए और उपदेशात्मक रूप से कहते हैं कि हे राजिया, इस संसार के लोगों की जो विचारधारा है वो विचित्र तरीके की है। जब बहुत सारे व्यक्ति हमारे मुख के ऊपर तो हमारे साथ मिलकर तो मीठी मीठी बातें करते हुए रहते हैं, लेकिन पीठ पीछे वह हमारे बारे में बहुत बुरा सोचते हुए रहते हैं, ऐसे व्यक्तियों के साथ हमें कभी भी कोई अपनत्व की भावना या मित्रता का व्यवहार नहीं करना चाहिए। तो ऐसे लोगों से हमेशा बच करके रहना चाहिए, ऐसा इसमें कहा गया है। अगला है, साचो मित्र सचेत कयो काम ने करे किस्यो, हरि अर्जन रे हित रथ कर हांक्यो राजिया। साचो मित्र सचेत कयो काम ने करे किस्यो, हरि अर्जन रे हित रथ कर हांक्यो राजिया। तो देखिए इसमें कवि कृपाराम खड़िया है वो अपने हेत, अब देखिए इसमें एक शब्द आया है हेत, हेतु या के लिए। हेतु या के लिए। कि साचो मित्र सचेत कहो काम ने करे किसो। सच्चा मित्र हमेशा सावधान रहता है, सचेत रहता है और बिना कहे भी वो हमारी भलाई के कार्य को करता हुआ रहता है। कहो काम ने करे किसो, चाहे कैसा भी कार्य क्यों ना हो। किसो, किसो का मतलब कैसा। कैसा भी कार्य क्यों ना हो, वो हमेशा उसे करने के लिए हमेशा तत्पर रहता है और करता हुआ रहता है, हमेशा तैयार रहता है। ठीक उसी प्रकार से कि जिस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से अपनी मित्रता निभाने के लिए उनका रथ का सारथी बनना स्वीकार किया और उनके रथ पर आरूढ़ होकर के उन्हें महाभारत के युद्ध में विजयश्री दिलवाई। तो देखिए अर्जुन, भगवान श्री कृष्ण एक तो भगवान थे, ऊपर से द्वारिका के राजा थे, लेकिन फिर भी उन्होंने अपने मित्र अर्जुन का सारथी बनना सहर्ष स्वीकार कर लिया था। तो सच्चा मित्र हमेशा वो होता है कि जो हमारे लिए कोई भी कार्य करने को तत्पर हो जाता है। इस प्रकार से कवि कृपाराम खड़िया इसमें राजिया को संबोधित करते हुए कहते हैं। और अब अंतिम इसमें दोहा है कि हिम्मत किम्मत होए बिन हिम्मत किम्मत नहीं। तो देखिए हिम्मत का मतलब तो आप जान रहे हैं, किम्मत का अर्थ मैं लिख लेता हूं। किम्मत और किम्मत का अर्थ है कीमत या मूल्य। कीमत या मूल्य। कागज, कागज का अर्थ तो आप जान रहे हैं, वैसे कागज होता है। तो देखिए कहा गया है और कहने का प्रयास किया गया है कि हिम्मत किम्मत होए बिन हिम्मत किम्मत नहीं। हिम्मत करने से ही कीमत होती है, बिना हिम्मत के किसी प्रकार की कोई कीमत नहीं होती। करे न आदर कोई, ऐसे व्यक्ति का, जिस व्यक्ति में हिम्मत नहीं होती उसका कोई आदर नहीं करता, वो रद्दी कागज के
समान होता है, ऐसा इसमें कहने का प्रयास किया है। अब व्याख्यात्मक रूप से इसको हम जब देखते हैं तो इसमें आता है कि कवि राजिया कृपाराम खड़िया अपने सेवक राजिया को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे राजिया, इस संसार में जो व्यक्ति हिम्मतशाली होता है उसी की कीमत होती है, और बिना हिम्मत के व्यक्ति की कभी भी कीमत या मूल्य समाज में नहीं होता है। जिस व्यक्ति में हिम्मत नहीं होती अर्थात पौरुष नहीं होता, उसका समाज में कोई भी सम्मान नहीं करता है, उसे रद्दी कागज के समान समझा जाता है। जिस प्रकार से रद्दी कागज होता है, काम निकलने पर उसे उठाकर फेंक दिया जाता है, ठीक उसी प्रकार से उसे समाज से निकालकर फेंक दिया जाता है, उसका कोई सम्मान नहीं करता है, वो आदर का पात्र नहीं होता। आदर का पात्र हमेशा हिम्मतशाली व्यक्ति ही होता है। ऐसा इसमें उपदेशित राजिया के माध्यम से किया गया है कवि कृपाराम खड़िया के द्वारा। तो ये आप लोगों के कृपाराम खड़िया जी के जो पद थे वे हुए। अब इसमें से बनने वाले जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनके बारे में हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे और बताने का प्रयास करेंगे। थैंक यू।